नमस्कार साथियों, जय हिंद आप सभी लोगों को। उम्मीद करता हूँ आप सभी लोगों की दिवाली की छुट्टियां बहुत अच्छी तरीके से बीती होंगी। तो हम लोग अपनी क्लासेस को आज से शुरू कर रहे हैं और जैसा कि आप लोग जानते थे कि बीच में हम लोग लेट हो गए थे, तो करंट अफेयर्स की जो सीरीज है वो थोड़ी सी टूट गई थी। तो यहाँ पे हम लोग आज बात करेंगे 25 अक्टूबर की, और धीरे धीरे करके मैं आपको 26 अक्टूबर, 27 अक्टूबर, 28 अक्टूबर और 29 अक्टूबर, यानी ये 4 वीडियोस और मैं बनाऊंगा आज ही और कल के अंदर। ठीक है। और उसके बाद आप जानते थे कि आपकी 30, 31, 1 और 2 और 3 भी मान ही लो। तो यहाँ पे क्या हो गया था, यहाँ पे दीपावली की छुट्टियां थी, तो इस बीच आप ये मान करके चलो 3 तारीख तो खैर आज ही है, तो कंटेंट जो है नहीं आया है। तो उसके बाद ये मान करके चलिए कि अगर मैंने ये बैकलॉग पूरी कर ली, तो हम लोग अगले दिन से यानी कि 4 या 5 तारीख से हम लोग डेली टू डेली करंट अफेयर्स पढ़ेंगे, फिर जैसा कि होता है हमारा। ठीक है। तो क्योंकि ये करंट अफेयर्स पूरे पूरे डिजाइन हो रहे हैं आरआरबी एनटीपीसी के हिसाब से। ठीक है। अब इसको आप एनटीपीसी मान लीजिए, या फिर आप इसको आरपीएफ एसआई मान लीजिए, या फिर आप इसको जूनियर इंजीनियर मान लीजिए। कुल मिलाकर के ये रेलवे स्पेशल है, आप ऐसे मान लो यहाँ पर। तो चलो भाई, बिना समय गवाए शुरू करते हैं। जो लोग इस सीरीज से जुड़े हुए होंगे उनको तो ये बात समझ में आ रही होगी, एंड धीरे धीरे करके जो लोग धीरे धीरे जुड़ेंगे, सबसे पहला काम तो ये करिए कि टेलीग्राम चैनल पे आ जाइए। बिल्कुल निशुल्क भाव से मैं आपके लिए एक एक कंटेंट बनवा रहा हूँ और दे रहा हूँ। सारे प्रीवियस ईयर पेपर हैं, विद सॉल्यूशन आपको मिल रहा है, हर चीज आपके पास आ रही है। बिल्कुल। अब देखो यार, फ्री कहना मुझे बड़ा खराब चीज लगती है, लेकिन हाँ, ये मान करके चलिए कि आपको सारी चीजें वहां पर मिल रही हैं। तो चलो भाई शुरू करते हैं। सबसे पहले यहाँ पर आ रहा है, एचएसबीसी की पहली महिला मुख्य वित्तीय अधिकारी यानी सीएफओ यानी कि चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। सबसे पहला प्रश्न ये है। एचएसबीसी बैंक है, आपको पता है ना, एचएसबीसी। तो एचएसबीसी की पहली महिला सीएफओ यानी फर्स्ट वुमेन, और जहां पे फर्स्ट लगता है आपको पता है कि वो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो पहली महिला सीएफओ के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? शोरेन या यशाया को, पामकौर को, शैलजा कुलकर्णी को, या इंदु साहनी को? तो सही जवाब है पामकौर को। ठीक है। और ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एक तो यहाँ पे क्या लग गया है, पहली महिला मुख्य वित्तीय अधिकारी। चलो भाई अगले क्वेश्चन पर आते हैं। 2024 से 25 के लिए भारत की आर्थिक वृद्धि दर के साथ साथ विश्व अर्थव्यवस्था के लिए आईएमएफ का पूर्व अनुमान क्या है? इस टाइप के क्वेश्चन अगर एग्जाम में आते हैं तो बच्चे 110% छोड़ करके आते हैं। तो मैं आपसे कहता हूँ कि इस पे एक सरसरी निगाह मार लो, अगर ये आंकड़े आपको याद रहे और एग्जाम में पूछे गए तो कर देना, वरना तो फिर इसको मैक्सिमम लोग छोड़ ही करके आते हैं। और फिलहाल ये तो खैर टफ नहीं है, लेकिन फिर भी एक सरसरी नजर इसमें हम लोग देख लेते हैं। तो कह रहा है 2024 से 25 के लिए भारत की आर्थिक वृद्धि दर के साथ साथ विश्व अर्थव्यवस्था के लिए आईएमएफ का पूर्व अनुमान क्या है? तो भारत की आर्थिक वृद्धि दर के साथ साथ विश्व की अर्थव्यवस्था के लिए आईएमएफ का पूर्व अनुमान क्या है? तो भारत के लिए 6.5% और विश्व के लिए 3.5%, भारत के लिए 7% और विश्व के लिए 3.2%, भारत के लिए 8% और विश्व के लिए 4%, भारत के लिए 6% और विश्व के लिए 2.8%। तो याद रखिएगा कि इंडिया के लिए है 7%, और उसके आधे से कम ऐसे याद रखिएगा कि विश्व के लिए कितना है, उसके आधे से भी कम यानी 3.2%। तो इसका सही जवाब है बी ऑप्शन। आगे बढ़ते हैं। छठवें भारत सिंगापुर रक्षा मंत्री स्तरीय वार्ता के दौरान सहयोग के किस नए क्षेत्र पर सहमति बनी है? साइबर सुरक्षा, आंतरिक अन्वेषण, नवीनीकरण ऊर्जा, या सार्वजनिक स्वास्थ्य? तो क्वेश्चन नंबर 3 का सही जवाब है ए ऑप्शन। किसके ऊपर बात बनी है भैया? तो साइबर सिक्योरिटी के ऊपर, जो कि एक बहुत बड़ा मुद्दा है आज की डेट में। ठीक है। हालांकि इसके ऊपर ध्यान बहुत सारे लोगों का नहीं जाता है, लेकिन सबसे बड़ा क्राइम अगर मैं बोलूंगा 21वीं सदी का, तो ये साइबर सिक्योरिटी है, साइबर फ्रॉड है। सॉरी, सिक्योरिटी थोड़ी ना क्राइम होता है। हाल ही में विस्तार के बाद भारत और पाकिस्तान के बीच श्री करतारपुर साहिब कॉरिडोर पर समझौते के लिए नया वैधता वर्ष क्या है? 2025, 2026, 2028 से 2029? तो ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है, 2029 तक। तो जो नया वैधता वर्ष है वो क्या है भैया? तो 2029 है। तो यहाँ पे डी ऑप्शन हमारा आंसर आ गया। अक्टूबर 2024 तक नवगठित राजस्थान आर्थिक पुनरुद्धार टास्क फोर्स के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? डॉक्टर प्रेमचंद बैरवा, शांति कुमार धारीवाल, भजन लाल शर्मा,
या जोराराम कुमावत को? तो क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर है भजन लाल शर्मा। ठीक है। तो अक्टूबर 2024 तक नवगठित राजस्थान आर्थिक पुनरुद्धार टास्क फोर्स के अध्यक्ष के रूप में भजन लाल शर्मा को नियुक्त किया गया है। प्रवासी परिचय 2024 कार्यक्रम किस देश के भारतीय दूतावास में आयोजित किया गया है? तो ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है, और ये क्वेश्चन तभी तक इंपॉर्टेंट है जब तक अगला प्रवासी ना हो जाए, यानी 2024 से 25 तक। तो प्रवासी परिचय 2024 कार्यक्रम किस देश के भारतीय दूतावास में आयोजित किया गया है? सऊदी अरब, कतर, अमेरिका या तुर्की? तो इसका सही जवाब है सऊदी अरब। कहां पर भैया? सऊदी अरेबिया। हाल ही में विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी WHO द्वारा किस देश को मलेरिया मुक्त प्रमाणित किया गया है? कैमरून को, कॉन्गो को, बुर्किना फासो को या फिर मिस्र को? तो इसके ऊपर हम लोगों ने डिटेल में भी बात करी थी। किसको करा गया भैया? इजिप्ट को। ठीक है, मलेरिया मुक्त देश। किस केंद्रीय मंत्री ने भारत संचार निगम लिमिटेड यानी BSNL का नया लोगो लॉन्च करा है? रविशंकर प्रसाद ने, नरेंद्र मोदी ने, ज्योतिरादित्य सिंधिया ने या फिर शिवराज सिंह चौहान ने? तो क्वेश्चन नंबर 8 का सही जवाब है ज्योतिरादित्य सिंधिया ने। किसने किया भैया? ज्योतिरादित्य सिंधिया ने। अवतार और सोरा माउंट द्वारा भारत में महिलाओं के लिए सर्वश्रेष्ठ कंपनियों में से एक के रूप में किस कंपनी को मान्यता दी गई है? BCWI। तो SBI लाइफ को, ICICI प्रूडेंशियल को, HDFC लाइफ को या मैक्स लाइफ को? तो इसका सही जवाब है HDFC लाइफ। तो अवतार और सेरा माउंट द्वारा भारत में महिलाओं के लिए सर्वश्रेष्ठ कंपनियों में से एक किस कंपनी को मान्यता दी गई है? तो HDFC लाइफ को। 24वीं राष्ट्रीय पैरा तैराकी चैंपियनशिप में किस राज्य ने समग्र चैंपियनशिप का खिताब जीता है? कर्नाटक, तमिलनाडु, महाराष्ट्र या गुजरात? तो क्वेश्चन नंबर 10वें का सही जवाब है कर्नाटक। तो इसी के साथ हम लोगों ने अपने डेली करंट अफेयर्स में से 25 अक्टूबर के करंट अफेयर्स को खत्म कर लिया है। अगला वीडियो आपको बहुत जल्द देखने को मिलेगा 26 अक्टूबर के ऊपर। भाई, जिन लोगों ने हमारा टेलीग्राम नहीं ज्वाइन करा है, एक विनम्र निवेदन है कि अगर आप लोगों को PDF चाहिए होते हैं, क्विजेस चाहिए होते हैं सॉल्व करने के लिए डेली बेस पे, ठीक है, या फिर जो भी क्लास में मैं पढ़ाता हूँ उसका PDF में अगर आपको नोट्स चाहिए होता है, तो आप टेलीग्राम पर आ सकते हैं। ठीक है, और वहां से डाउनलोड इनको कर सकते हैं। टिल दिन बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे।